बोलिए प्रेम से भोलेनाथ महाराज की जय। बिल्वपत्र महाराज की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेल का वृक्ष कैसे प्रकट हुआ इस बारे में हम लोग जाने। एक समय में पराम्बा जगदम्बा भग, भगवती महालक्ष्मी अपने प्रियतम भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए जन्म जन्मांतर तक को प्रियतम के रूप में कल्प कल्पांत तक प्राप्त होते रहे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव जी, भगवान भोलेनाथ का अनुष्ठान किया, पूजन किया और रोज अनुष्ठान में 1000 कमल भगवान के चरणों में अर्पित करती थी। जब अनुष्ठान पूरा होने का आखिरी दिन आया तो उस दिन उनके 1000 जो रक्त कमल थे उसमें उन्होंने भगवान शिव जी ने एक कमल उसमें से चुरा लिया। भगवती लक्ष्मी बहुत दुखी हुई जब एक कमल कम हो गया 1000 कमल में से। तो उन्होंने, उनका शास्त्र में एक नाम है पद्म उरोजा। तो उनके उरोज जो है, उनके वक्षस्थल जो है वो पद्म कमल के समान है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो भगवती लक्ष्मी ने सोचा कि हमारे प्रियतम हमें हमारे वक्षस्थल को, हमारे वक्ष को, हमारे पयोधर को, हमारे उरोज को कमल के समान कहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना एक वक्ष, एक पयोधर निकाल करके, उतार करके और भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनकी मनोकामना पूरी होने के लिए आशीर्वाद दिया और भगवती लक्ष्मी के उस रक्त कमल के समान पयोधर को भूमि में स्थापित करके और भूमि में स्थापित किया और उसमें सुरभि मैया ने अपने गोमूत्र को स्थापित किया। इस तरह से वो बिल्व का वृक्ष प्रकट हुआ। भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से वो अद्भुत और दिव्य हो गया। आज भी बेल का वृक्ष साक्षात लक्ष्मी महारानी के आशीर्वाद स्वरूप ही प्राप्त हुआ है। ऐसा बिल्व वृक्ष जिसके दरवाजे पर रहता है उस गृहस्थ की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री कृष्ण।